आई स्प्लिट ऑन योर ग्रेव। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केटी होता है। केटी एक रेस्टोरेंट में काम करती है कि तभी वहाँ उससे उसकी दोस्त मिलने आती है। वो केटी को अपने पास बुलाती है और केटी उसके पास जाके उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलती है। केटी का सपना एक मॉडल बनने का होता है, इसलिए उसकी दोस्त उसकी मदद करती है। केटी की दोस्त उसको न्यू फोटोज खिंचाने के लिए कहती है क्योंकि केटी की पुरानी फोटोज बहुत ओल्ड एज लग रही थी। न्यू फोटोज खिंचाने के लिए केटी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। केटी रेस्टोरेंट से अपने घर जा रही होती है कि उसको बोर्ड पे एक फ्री फोटोशूट का पेज दिखाई देता है। केटी उस पोस्टर में से एक नंबर चिट फाड़ लेती है। घर आने पर केटी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड चूहा पकड़ रहा होता है। वो उसकी मदद करती है और एक ट्रैप बना देती है। केटी अपने रूम में जाके अपनी पुरानी फोटोज देखने लगती है कि तभी उसको वही नंबर याद आता है जो उसको रेस्टोरेंट में मिला था। केटी उस नंबर पर कॉल करती है और वो केटी की फ़ोटो मांगते हैं। फिर केटी अपनी एक फ़ोटो खींचकर उनको सेंड कर देती है। केटी की फ़ोटो देखकर वो केटी को फ़ोटो शूट के लिए बुला लेते हैं। वहाँ जाकर केटी देखती है कि एक लड़की अपनी बोल्ड फ़ोटोज़ खिंचा रही होती है। उस लड़की की फ़ोटोज़ इवांस खींच रहा था और उसके दो भाई और भी थे जिनका नाम जॉर्जी और निकी था। तभी केटी के पीछे जॉर्जी आ जाता है। जॉर्जी इवांस को अपने पास बुलाता है और इवांस उसके पास आके केटी से उसके कपड़ों के लिए पूछता है। केटी इवांस को अपने कपड़े दिखाती है, लेकिन इवांस को उसके कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे होते हैं। फिर आखिरी में उसको एक ड्रेस पसंद आ ही जाती है। फिर केटी रूम मांगती है कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन इवांस बोलता है कि यहीं पर चेंज कर लो, जिससे केटी को थोड़ा अजीब लगता है। पर फिर इवांस बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर इवांस केटी की बहुत सी फोटोज लेता है और फोटो लेते लेते वो रुक जाता है और कहता है कि फोटो में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इवांस केटी से कपड़े उतारने के लिए कहता है और थोड़ी बोल्ड फोटोज खिंचाने के लिए कहता है, लेकिन केटी इसके लिए साफ मना कर देती है। तभी निकी केटी से बदतमीजी से बात करता है और इस सब से केटी अनकंफर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर केटी बहुत उदास बैठ जाती है। अगले दिन केटी जब जॉगिंग से घर आ रही होती है कि तभी उसके डोर की बेल रिंग होती है। डोर खोलते ही केटी जॉर्जी को देखती है और जॉर्जी को देख के वो बहुत शॉक होती है। जॉर्जी वहाँ उसके लिए माफ़ी मांगने आया था और उसकी फ़ोटोज़ को वापस देने आया था। केटी बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती और फोटोज़ के लिए थैंक यू बोलती है। जॉर्जी केटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केटी उसको वहाँ से भेज देती है। जॉर्जी केटी की फ़ोटो को कंप्यूटर पर ताड़ रहा होता है। तभी एक रात केटी अपना कचरा फेंकने के लिए अपने रूम से बाहर आती है। फिर केटी अपने रूम पर आकर सो जाती है। देन उसे रियलाइज होता है कि उसके रूम पर कोई है और जब वो उठकर लाइट जलाती है तो उसको वहाँ पर जॉर्जी दिखाई देता है जो उसकी इमेज ले रहा होता है। केटी अपने ड्रॉर से इलेक्ट्रिक गन निकालती है और जॉर्जी के मुंह पर मारती है और वहाँ से फटाफट भाग जाती है, लेकिन जॉर्जी फटाफट उसको पकड़ लेता है और कमरे के अंदर ले आता है। केटी जॉर्जी से झगड़ने लगती है और जॉर्जी उसका सर पटक पटक कर उसको बेहोश कर देता है। अभी ये शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर केटी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत शॉक होता है, लेकिन जॉर्जी उसके पास आकर उसके पेट पर चाकू को बहुत बार स्टैब करता है और उसको अधमरा कर देता है। फिर वो केटी के पास जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही उसका बहुत बेरहमी से रेप कर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद जॉर्जी बहुत ऑकवर्ड फील करता है और वो डर जाता है और फिर वो अपने भाइयों को कॉल करता है और उन दोनों को वहाँ बुला लेता है। अंदर आने पर इवांस देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मर चुका है। फिर इवांस जॉर्जी से पूछता है कि तुमने केटी के साथ क्या किया, तो फिर जॉर्जी बोलता है कि मैंने इसका रेप कर दिया है। इवांस जॉर्जी को बहुत गाली देता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो निकी से ड्रग्स लेकर केटी को दे देता है और उसे जबरदस्ती खिलाकर उसके हाथ पर चाकू पकड़ा देता है जिससे उसके बॉयफ्रेंड को मारा था, जिससे सारा इल्ज़ाम केटी पर आ जाए। वो घर से सारे एविडेंस को मिटा देते हैं और ड्रग्स की वजह से थोड़ी देर बाद केटी भी बेहोश हो जाती है। वो लोग केटी को भी वहाँ नहीं छोड़ते और उसको भी किडनैप कर लेते हैं। जब केटी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि निकी उसका रेप कर रहा होता है। निकी उसका बहुत बेरहमी से रेप कर रहा होता है और केटी ये सब देखकर बहुत रोती है। तभी वहाँ जॉर्जी आ जाता है और वो निकी को वहाँ से हटाता है और पीछे फेंकता है। केटी बहुत रो रही होती है और निकी फिर से आकर उसे एब्यूज करने लगता है और जब केटी को प्यास लगती है और वो उनसे पानी मांगती है तो निकी उसके मुंह पर टॉयलेट कर देता है। जॉर्जी निकी को फिर से पीछे फेंकता है और तभी वहाँ पर इवांस आ जाता है। इवान उन दोनों को वहाँ से भेज देता है
और वो कैटी को कहता है कि तुम आराम करो क्योंकि अभी हम तुम्हारा और यूज़ करने वाले हैं। कैटी बहुत तेज चिल्लाती है और रोती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तभी वो तीनों फिर से वहाँ आ जाते हैं। वो कैटी के ऊपर पानी फेंकते हैं और कैटी को ज़बरदस्ती ड्रग्स खिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वो जॉर्जी से कहते हैं कैटी की सफाई करने को। जॉर्जी कैटी की सफाई करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कैटी को वहाँ एक खिड़की दिखाई देती है। तभी कैटी अपने मुंह में उंगली डालती है और उल्टी कर सारी ड्रग्स बाहर निकाल देती है। वहाँ जॉर्जी आता है और वो कैटी को कपड़े पहनाता है, लेकिन कैटी मौका देखकर उसके मुंह पर बाल्टी मारती है और वहाँ से भाग जाती है। कैटी बहुत सी गाड़ियों को रोकती है और उनसे चिल्ला कर मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर कैटी को एक पुलिस की कार दिखाई देती है और पुलिस वाला आकर उससे सवाल जवाब पूछने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कैटी के पास आते हैं और उसको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। वो कैटी से कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, लेकिन कैटी कहती है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर बहुत शॉक होते हैं और वो कैटी से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ हो। वो कैटी से कहते हैं कि तुम अभी न्यूयॉर्क में नहीं, तुम बुल्गारिया में हो। और ये सुनकर कैटी बहुत शॉक होती है और बहुत तेज रोने लगती है। तभी उन तीन भाइयों को भी पता चल जाता है कि कैटी वहाँ से भाग चुकी है और वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कैटी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनको कैटी की कोई बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। उनको लगता है कि कैटी ने ड्रग्स लिए हैं। फिर पुलिस ऑफिसर कैटी से बातचीत करने के लिए एक औरत को बुलाते हैं जिसका नाम मिस पातो होता है। मिस पातो ऑफिसर को रूम से बाहर भेज देती है और कैटी से पर्सनली बात करती है। वो कैटी को समझाती है कि उसके साथ भी ये हो चुका है। कैटी उसकी बात मान लेती है और उससे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है। कैटी उनसे अमेरिकन एम्बेसी जाने की बात करती है, तो मिस पातो कहती है कि पहले तुम अपनी हालत सुधार लो और फिर अमेरिकन एम्बेसी चली जाना। फिर मिस पातो कैटी को अपने घर ले जाती है और वो कैटी से कहती है कि तुम वहाँ जाकर थोड़ा आराम कर लेना। फिर मिस पातो कैटी को अपने घर लाकर ग्राउंड फ्लोर पर ले जाती है, लेकिन वहाँ जाकर कैटी ये देखकर बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि वो कमरा वही होता है जहाँ उन तीनों भाइयों ने उसको बांधा था। तभी वो तीनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि मिस पातो भी उन तीनों की ही माँ है। वो कैटी को फिर से बांध देते हैं और इवांस कैटी के निप्पल को बहुत तेज दबाता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है। तभी वहाँ उन तीनों भाइयों का बाप भी आ जाता है और अब वो भी कैटी को टॉर्चर करने वाला था और वो कैटी को बहुत टॉर्चर करता है और उसका बहुत बेरहमी से रेप कर देता है। कैटी का इस्तेमाल करने के बाद अब वो तीनों भाई कैटी को मारने की सोचते हैं। वो उसी कमरे में एक गड्ढा खोदते हैं। फिर वो कैटी को एक ताबूत में डाल देते हैं और उस ताबूत को वहाँ पर दफना देते हैं। कैटी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी ताबूत के नीचे की मिट्टी खिसक जाती है और कैटी सीधा जाकर गटर में गिरती है। कैटी को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक गटर में है। कैटी को उस गटर में कुछ कपड़े मिल जाते हैं और एक लाइटर मिल जाता है, तो कैटी उस लाइटर से आग जलाती है और कुछ देर वहाँ आराम करती है। कैटी बहुत भूखी थी तो उसको वहाँ पर एक कबूतर मिलता है और वो उसको ही मार के खा जाती है। तभी कैटी को वहाँ कुछ आवाजें आती हैं, तो जब वो वहाँ जाके चेक करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक चर्च होता है। कैटी वहाँ फादर के रूम से कुछ खाना चुरा लेती है और ये बात फादर को भी पता चल जाती है। फिर कैटी वहाँ कुछ काम कर रहे वर्करों का टॉर्च भी चुरा लेती है। कैटी दोबारा चर्च में खाना चोरी करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार फादर उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन फादर उससे कुछ नहीं कहते। फादर उसको कुछ खाना और कपड़े देते हैं और कैटी उस खाना और कपड़े को लेके वहाँ से चली जाती है और फादर समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर कैटी अमेरिकन एम्बेसी में जाती है, लेकिन वो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर नहीं जाती और कुछ सोच के वहाँ से वापस चली जाती है और कैटी सीधा चर्च जाती है। चर्च में कैटी को फादर मिलते हैं और फादर कैटी से कहते हैं कि हमें पुलिस से बात करनी चाहिए, लेकिन कैटी उनसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फादर देखते हैं कि कैटी बाइबल में रिवेंज पेज पढ़ रही थी, जिससे फादर को लगता है कि कैटी अब कुछ बुरा करने वाली है और कैटी भी अब उन सब से रिवेंज लेने वाली होती है। कैटी उनके घर में सब पर नजर रखती है और मौका देख के उनके घर से पैसे भी चोरी कर लेती है। फिर कैटी सबसे पहले जॉर्जी को अपना निशाना बनाती है। वो जॉर्जी को अपने पीछे लगाती है और उसी गटर में लेके आती है जहां वो गिरी थी, और जैसे ही जॉर्जी उस गटर में आगे बढ़ता है तो कैटी पीछे से आकर उसको पकड़ लेती है। तभी हमें फादर को उसी पुलिस ऑफिसर के साथ दिखाया जाता है। फादर बताते हैं कि उनके वहाँ एक लड़की आई थी
लेकिन वो बोलते नहीं कि उसका नाम केटी है, जिससे पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पाते। तभी हमें केटी को दिखाया जाता है जो जॉर्जी को बहुत टॉर्चर कर रही होती है। वो उसके फेस और पेट में चाकू से कट लगा देती है और उसमें कोई फ्लूइड जैसा लगा देती है। फिर वो जॉर्जी को ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें जॉर्जी को दिखाया जाता है जो बार में होता है और बार में वो बहुत दारू पी रहा होता है। ज्यादा दारू पीने की वजह से जॉर्जी को उल्टी आ जाती है और वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसको केटी दिखती है, लेकिन वो केटी को कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसने बहुत दारू पी होती है। फिर केटी जॉर्जी को कमोड में डुबा डुबा के मार देती है और केटी जॉर्जी को भी बहुत टॉर्चर करती है। फिर हमें इन्हीं के बाप को दिखाया जाता है जो चर्च में आया होता है और उसको भी केटी दिखाई देती है और केटी उसको भी अपने पीछे पड़ाती है। और जैसे ही वो केटी के पीछे पड़ता है तो केटी पीछे से आकर उसके सर पर मारती है और उसको भी बेहोश कर देती है और वो उसको भी वैसे ही टॉर्चर करती है जैसे उसने केटी के साथ किया था। वो उसको बहुत इलेक्ट्रिक शॉक लगाती है और तड़पा तड़पा के मार देती है। फिर मिस पाताओ भी अपने घर आ जाती है और घर आके वो बहुत शॉक होती है क्योंकि उसके घर का सारा सामान फैला होता है। और फिर वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर चेक करती है तो वहाँ उसको वही गड्ढा दिखाई देता है और उसको देखकर वो बहुत शॉक होती है। और तभी केटी पीछे से आकर उसको उसी गड्ढे में धक्का दे देती है। और जब मिस पाताओ अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने बेटे की हालत देखकर बहुत रोती है। और तभी इवांस भी घर आ जाता है और वो भी ग्राउंड फ्लोर पर जाकर चेक करता है और वो भी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। तभी हमें फादर और वही पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और वो केटी की बात कर रहे होते हैं और पुलिस ऑफिसर को डाउट होता है तो वो केटी का पता पूछता है तो फादर उसे गटर का रास्ता दिखाते हैं और पुलिस ऑफिसर वहां जाकर चेक करता है। फिर इवांस भी वहां आ जाता है और अपनी भाई की हालत देखकर वो बहुत शॉक होता है। तभी केटी पीछे से आकर उसके सर पर मारती है और उसको भी बेहोश कर देती है। केटी इवांस को भी बहुत टॉर्चर करती है। वो इवांस के निपल को ग्लास से उचेड़ देती है और उसके टेस्टिस भी बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो केटी से सब कुछ रोकने के लिए कहते हैं। तभी इवांस उठ जाता है और केटी का गला पकड़ लेता है और पुलिस ऑफिसर पैनिक करके उसको गोली मार देते हैं। फिर केटी भी वहां से चली जाती है और पुलिस ऑफिसर मिस पाताओ को भी वहां से छुड़ा लेते हैं। और मूवी के एंड में केटी को अमेरिकन एम्बेसी में दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।